तो हाँ जी प्यारे मित्रों, कैसे आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई और लिखाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता देना ना कि देखो, मैं फ्रंट कैमरा शूट कर रहा हूँ, कितना अच्छे से विजुअल हो रहा है मुझे नहीं पता है, बस बता देना कैसा लग रहा है, ठीक ना। कुछ कमेंट करना चाहे ना करना, इस चीज के बारे में जरूर कमेंट करना, ठीक ना। क्योंकि मैं जनरली भैया आते हैं तो मैं बैक कैमरा शूट करता हूँ, लेकिन भैया नहीं है तो मुझे नहीं पता चल पा रहा है कहाँ से क्या शूट हो रहा है, इसलिए मैं फ्रंट कैमरा शूट कर रहा हूँ। अब बताना, देखो, आज का हमारा पार्ट 2 है जो कि है हेनरी नियम, ठीक ना। हेनरी नियम का आज हम अनुप्रयोग देखने वाले हैं। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? हेनरी नियम का अनुप्रयोग, ठीक। अब देखना, समझना, हेनरी नियम का अनुप्रयोग कितने नंबर का आता है? 3 नंबर में आता है, ठीक। और 4 नंबर में आता है, ठीक ना। जिस बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है उस बोर्ड में 4 नंबर में आएगा, जिस बोर्ड में 3 नंबर क्वेश्चन आता है उस बोर्ड में 3 नंबर का आएगा। मतलब मैं कंफर्म कर रहा हूं कि हेनरी नियम टॉपिक से, इस टॉपिक से 3 से 5 नंबर के, इस टॉपिक से 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ही हैं, बनते ही बनते हैं, ठीक ना। तो याद से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे, ठीक ना, आगे। तो चलिए हम हेनरी नियम की सीमाओं, सॉरी, हेनरी नियम के अनुप्रयोग को देखते हैं, ठीक ना। देखिए, हमने ज्यादा कुछ नहीं लिखा, हमने बस लिखा है सामान्य सामान्य सा पॉइंट। पहला हमने लिखा है शीतल पेय सोडा वाटर को बनाने में, ठीक ना। शीतल पेय सोडा वाटर को बनाने में, आप जानते होंगे कोल्ड ड्रिंक बनाने में, ठीक ना। आप नॉर्मली लिख सकते हो कोल्ड ड्रिंक बनाने में। कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए क्या करते हैं? हमारा एक ऐसे ही कुछ बॉटल रहता है, ठीक ना। बॉटल में द्रव रहता है, कुछ द्रव रहता है, ठीक ना। सोडा वाटर रहता है। इस सोडा वाटर में CO2 की अधिक मात्रा, CO2 की अधिक मात्रा को भर के तो आप बंद कर देते हैं, ठीक। आप इतना तो आप लोग देखे होंगे ना, CO2 की अधिक मात्रा को डालते हैं अगर आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हो, ठीक ना। जो ताजा ताजा कोल्ड ड्रिंक भैया बनाते हैं, वो लोग कितना मस्त बनाते हैं, एकदम मस्त कोल्ड ड्रिंक बनाएंगे, उसमें तुरंत CO2 की मात्रा को तुरंत घोलेंगे और तुरंत बोलेंगे कि लो पियो। अच्छा, आपको एक बात और पता है? अगर हम शादी पार्टी या फिर अगर हम कहीं भी पार्टी कर रहे होते हैं तो हमें मतलब कोल्ड ड्रिंक दिया जाता है। मान लो अगर हमें स्प्राइट, थम्स अप, कोको कोला, बहुत सारे नाम है, ठीक ना। अगर हमें दिया जाता है तो बोला जाता है जल्दी पियो। क्यों पता है? क्योंकि उसमें जो CO2 की जो विलेयता है ना, CO2 की जो मात्रा जो घुली हुई है ना, इसमें जो CO2 घोला गया है ना, खोलने के बाद ना वो निकल जाता है। तो अगर हम ज्यादा लंबे समय तक छोड़ देंगे ना, तो उसका जो स्वादिष्ट रहता है ना, जो उसका स्वाद रहता है ना, वो स्वाद चला जाता है। इसलिए हमें मम्मी पापा या फिर कोई भी हमें बोलता है कि इसको जल्दी पिया जाता है, ठीक ना। आई होप कि समझ आ रहा होगा। बहुत अच्छा लगता है उस टाइम तक पीने में जब तक इसमें CO2 की मात्रा घुली होती है, क्योंकि CO2 क्या करता है? इस द्रव के इस द्रव के स्वाद को बढ़ा देता है। इस प्रकार CO2 इसके लिए उपयोगी है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो? शीतल पेय सोडा वाटर को बनाने में, ठीक है, शीतल पेय सोडा वाटर को बनाने में इसमें आप लिख देना, उच्च दाब पर CO2 की गैस की मतलब उच्च दाब पर CO2 गैस को भरकर बोतल के ढक्कन को बंद किया जाता है, ठीक है। आई होप कि फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपका ये। अब दूसरा पॉइंट है गोताखोरी में। गोताखोरी, देखो गोताखोरी यानी कि देखना, एक ये नदी है, ठीक। इस नदी में अगर कोई ये तैर रहा है, ठीक ना, मुझे चित्र बनाना आता नहीं है, बस ऐसे ही समझना। एक कोई तैर रहा है, अगर तैरते 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 पूरा तैरते तैरते नीचे चला जाए, अगर जब नीचे चला जाएगा तो पता है क्या होता है? नाइट्रोजन की मात्रा उसके शरीर में जो होता है ना, मतलब देखो, हम लोग जाहिर सी बात है नीचे भी जाते हैं तो हम लोग सिलेंडर लेके जाते हैं, ठीक ना। सिलेंडर भी लेके जाएंगे, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और उस नाइट्रोजन की मात्रा, उसमें पता है नाइट्रोजन की मात्रा, मैंने इसको प्रॉपर लिखा है, इसको आप लिखिएगा नहीं, बस मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, ठीक ना। पेपर में बस आप इतना ही लिखना, गोताखोरी में बैंड या डाइवर रोक के बचाव में, ठीक ना। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग का पालन किया जाता है, बस। देखो, गैस सिलेंडर में सामान्यतः जो गैस सिलेंडर, खाना बनाने वाला गैस सिलेंडर की बात नहीं चल रही यहाँ पास। गैस सिलेंडर कौन सा? गैस वाला जो हम लेके पानी में चले जाते हैं गोताखोर लोग, ठीक। उस गैस सिलेंडर की बात चले, उस गैस सिलेंडर में 11.7% हीलियम होता है। अब बोलोगे भैया हीलियम का क्या काम? हीलियम से क्या मतलब हमको? लेकिन हीलियम से ही वास्तविकता मतलब है, अभी मैं समझाता हूँ। और नाइट्रोजन की मात्रा होती है 56%, जो कि हमारे वायुमंडल में लगभग 70-71% है। उसकी मात्रा को हमने 56% कर दिया, हमने फिर भी कम रखा है। नाइट्रोजन मात्रा को हमने फिर भी कम रखा है। क्यों कम रखा है? क्योंकि ऑलरेडी नीचे जाने पर N2 की मात्रा का दाब बढ़ता है, जिससे हमारे रक्त में भी रहता है उसकी बढ़ती जाती है, इसलिए हमने इसको कम रखा है। और हीलियम की मात्रा को हमने डाला है। और O2 ऑक्सीजन की मात्रा जनरली हमारे 20-21% ऐसे होती है वायुमंडल में, लेकिन इसको हमने बढ़ा के हमने कितना रख दिया? 32%। सोचो, 32% हमने उसमें ऑक्सीजन क्यों डाला? क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए उपयोगी है। वहां हम नीचे जाएंगे तो ऑक्सीजन हम लेंगे, इसलिए हमने उसको 32% डाला। और बात रही N2 की, तो N2 को हमने कम इसलिए किया क्योंकि वहां ऑलरेडी जो है नाइट्रोजन की मात्रा हमें बहुत ज्यादा मिलेगी, जो कि हमारे रक्त में घुलेगी, और रक्त में घुलेगी तो हम जल्दी जब ऊपर आएंगे ना, देखो, हम तैर रहे हैं, मान लो हम ऐसे ऐसे तैर रहे हैं, ठीक ना। अब अगर हम जल्दी से अगर पानी के ऊपर आएंगे ना, तो जो है ना, बहुत तेजी से निकलने की कोशिश करेगा, जो N2 की मात्रा जो हमारे रक्त में घुली है
बहुत तेजी से निकलने की कोशिश करेगा, जिससे हमारी नसें फट भी सकती हैं। फटेंगी तो नहीं जनरली, लेकिन फट भी सकती है, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि वो बहुत ज्यादा दर्द करने लगेंगे, बहुत ज्यादा सूजन होने लगेगा, फट ऐसा लगेगा कि जैसे फट जा रहा है, उस टाइप से लगने लगेगा। तो देखो, हीलियम की मात्रा इसलिए मिलाई जाती है क्योंकि वो जो धीरे धीरे हम लोग जब ऊपर आते हैं ना, इससे हम दो उपाय कर सकते हैं बचने के लिए। इससे जो हमारे रक्त में, हमारे शरीर में जो घुलता है नाइट्रोजन की मात्रा, जिससे हमें बहुत सारी बीमारी होती है, जिसको हमने नाम दिया है बेंड्स या डाइवर। बेंड्स या डाइवर ऐसा एक रोग होता है ना, जो हमारे शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा के बढ़ने से हो जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ गई और हम जब ऊपर आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी निकलने लग रहा है। सपोज करो तेल का डब्बा है, ठीक है। मान लो कोल्ड ड्रिंक का डब्बा है, कोल्ड ड्रिंक के डब्बे को ऐसे मैंने हिलाया, बहुत ज्यादा हिलाया, फिर उसको मैंने एकदम प्रेशर पे खोला तो ऐसे फेंकता है ना, बस वही बात है। अगर हम जल्दी से, अगर हम पानी से अगर बाहर हम निकलेंगे, जल्दी से यदि हम पानी से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, जो रक्त में जो नाइट्रोजन गैस की विलेता है वो जल्दी से निकलने की कोशिश करेगी, जल्दी से निकलने की कोशिश करेगी, तो हमें उससे पीड़ा होगा, जिससे हमें बेंड्स या डाइवर रोग होगा। और उस रोग से बचाव के लिए ही हम हेनरी के नियम के अनुप्रयोग का हम पालन करते हैं, ठीक है। अब देखना, इसमें हीलियम गैस को क्यों मिलाया गया पता है। हीलियम गैस को इसलिए मिलाया गया है ना, क्योंकि हीलियम गैस जो होता है ना, नाइट्रोजन की कुछ मात्रा को निष्क्रिय करते जाता है धीरे धीरे। हीलियम जो गैस होता है नाइट्रोजन की कुछ मात्रा को धीरे धीरे निष्क्रिय करते जाता है, और इससे हम धीरे 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 हम आराम से ऊपर आते हैं, और हमें दर्द का अनुभव नहीं होता है, ना ही हमें बेंड्स रोग होता है या डाइवर रोग होता है। बेंड्स या डाइवर रोग का इस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं। आई होप कितना समझ आ गया हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। ये दो पॉइंट आपके बहुत ही मक्खन तरीके से, बेहद तरीके से क्लियर हुए होंगे, ठीक है। मैं इसको समझाने पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, लिखने के लिए बस आप नॉर्मली इतना लिखना, इसको आप मत लिखना, ठीक। क्योंकि एक नंबर का एक ही अनुप्रयोग होता है, ज्यादा मत लिखो। और इसे मैं लंबा कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत लंबे टाइम तक ले रहा हूँ। मैं ऐसे ऐसे टॉपिक, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको क्लास बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगी। अगर बोरिंग लगेगी तो कमेंट कर देना कि हाँ भैया मुझे क्लास बोरिंग लगी थी, नेक्स्ट बार से मैं क्लासेस छोटी करने लगूंगा, कोई बात नहीं है, ठीक। अब देखो, पर्वतारोहियों को एनोक्सिया, एनोक्सिया एक बीमारी है, एनोक्सिया से बचाव में इसे मैं मिटा सकता हूं। अब देखना सॉरी, पर्वतारोही कौन होते हैं, जो पर्वत पे चढ़ते हैं। पर्वत पे कौन चढ़ता है, जो पर्वतारोही होते हैं। अब देख रहा है, ये हो गया हमारा पर्वत ऐसे, ठीक है। ये पर्वत का लेवल हो गया, ये हमारे जमीन का लेवल हो गया ऐसे, ठीक। ये जमीन का हमारा लेवल हो गया, ये जमीन हो गया, और जमीन से पर्वत पे ऐसे चढ़ेंगे इतना ऊंचाई पे, ठीक ना। अब देखना, जमीन से जब हम पर्वत पे चढ़ते हैं, सोचना, जमीन से जब हम पर्वत पे चढ़ते हैं तो यहाँ पास वाष्प दाब, वायुमंडलीय दाब जो होता है, यहाँ पास 1 एटीएम लगता है, 1 एटमोस्फेरिक वायुमंडलीय दाब यहाँ पास लगेगा। लेकिन यहाँ पास 0.5 लगने लगेगा, यहाँ पास 0.2 लगने लगेगा। ऐसे वायुमंडलीय दाब यानी ऑक्सीजन की मात्रा जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे, वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जहां पास ऑक्सीजन की बिल्कुल मात्रा हमें नहीं मिलेगी। इसलिए आपको पता होगा कि हमारा वायुमंडल जो है ना, वायुमंडल को ऊपर जब हम चले जाएंगे ना, वायुमंडल है हमारा, वायुमंडल के यदि हम ऊपर जाते हैं तो हमारे ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं निर्वात। आपको पता होगा, निर्वात में जो होता है ना, कोई सा भी गैस नहीं होता, कुछ भी नहीं है निर्वात में। निर्वात में बिल्कुल 0 बट्टा सन्नाटा, वहां पास कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ से वायुमंडल है, वायुमंडल से धीरे 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 हम ऊपर जा रहे हैं, यानी कि हम बर्फ पे चढ़ रहे हैं। वायुमंडलीय दाब कम होते जा रहा है, जो कि 1 एटमॉस्फेयर से 0.5 एटमॉस्फेयर हुआ, 0.5 एटमॉस्फेयर से 0.2 एटमॉस्फेयर हुआ। इसलिए आप सुने होंगे कि बहुत लोग ऊपर जब चढ़ते हैं ना, यानी कि जैसे मान लो मैं पर्वत पे धीरे 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 ऐसे चढ़ रहा हूँ, ठीक ना। अगर मैं पर्वत के पीक पे चढ़ गया, या पर्वत के मैं अगर बीच में भी चढ़ गया, तो ऑक्सीजन की मात्रा तो वहां पास जाते जाते कम हो गई ना। एक तो ऑलरेडी मैं चलते जाते हाफने लगा, ऐसे हाफने लगा, और दूसरी बात, ऑक्सीजन की मात्रा और कम हो गई, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, जिससे हमें एक रोग होता है जिसे हम बोलते हैं एनोक्सिया, ठीक ना। एनोक्सिया हमें रोग होता है, और इस रोग से बचाव के लिए, एनोक्सिया रोग से नाम याद रखना, गोताखोरी में कौन सा रोग, बेंड्स रोग। और पर्वतारोही में कौन सा रोग, गोताखोरी में यानी नीचे जाने पर बेंड्स रोग, ऊपर जाने पर एनोक्सिया रोग। इन दोनों रोगों को याद रखना, ठीक ना। बेंड्स या डाइवर, डाइवर बोलते हैं, बेंड्स आप लिखोगे फिर भी चल जाएगा, ठीक है। एनोक्सिया, एनोक्सिया से बचने में हमें मदद करता है। अब सोचो मदद कैसे करता होगा। एनोक्सिया जो ये रोग होता है ना, ये हमें ये बताता है, हेनरी नियम का अनुप्रयोग, कि जैसे 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 हम ऊपर जाएंगे, जैसे 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 हम ऊपर जाएंगे, ये जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में गैस की
कौन सी गैस की? O2 गैस की विलेयता कम होती जाती है, इसलिए हमें एनोक्सिया रोग होता है। एनोक्सिया रोग से बचाव के लिए ये हमारा नियम अनुप्रयोग काम करता है। ठीक, अब इसका एक अनुप्रयोग मैं ऐसे जनरली बता देता हूं आपको, नॉर्मल सा अनुप्रयोग है, मैं ऐसे आपको बताऊंगा, 1 मिनट का समय दीजिएगा। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि अब दिख रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, दिख रहा है? चलिए अब हम देखते हैं इसका आगे का 2 टॉपिक। ठीक है, हम 5 अनुप्रयोग करेंगे। ठीक ना, क्योंकि देखो 3 नंबर में भी आ जाता है, 5 नंबर में भी आ जाता है। तो अब 4 नंबर का आएगा तो 4 ठो लिखना, 5 नंबर का आएगा 5 ठो लिखना, 3 नंबर का आएगा 3 ठो लिखना, जितना आप पूछे उतना लिखो। ठीक ना, तो देखो मैंने 5 नंबर का आता है, 3 से 5 नंबर का, इसलिए हमने अनुप्रयोग कराया है कितना? 5 अनुप्रयोग। ध्यान देना, 5 अनुप्रयोग मैं करा दे रहा हूं पूरा का पूरा, ताकि 1 नंबर का भी हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, 1 नंबर भी नहीं छोड़ना है। ठीक, अब देखो पर्वतारोहियों को एनोक्सिया से बचाव में, इसको तो हमने बता दिया। अब देखना, पहली बात बता दे रहा हूँ, डिटेल्ड लेक्चर है, मोस्टली 15 मिनट तक जाएगा। ठीक ना, डिटेल्ड लेक्चर 15 मिनट तक जाएगा, और इसका एक शॉर्ट आएगा रिवीजन सीरीज में, जो कि मुश्किल से 3 या 5 मिनट का होगा, जिसमें मैं 5 पॉइंट को कवर कर दूंगा, लेकिन पूरा इतना डिटेल से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ठीक ना, तो देखना, उद्योगों में गैसों को द्रवों में घोलने के लिए, उद्योग हमने हमारा हुआ। ठीक ना, उद्योगों में गैसों को द्रवों में घोलने के लिए, देखो हम पहले भी हमने पढ़ा, शीतल पे सोडा वाटर बनाने में, शीतल पे सोडा वाटर बनाने में हम क्या करते हैं? हम पहले कोई द्रव लेते हैं, उसमें हम CO2 की मात्रा घोल देते हैं, इस प्रकार हम कोल्ड ड्रिंक बना के पी लेते हैं। वही तो प्रोसेस हो रहा है, और उसी प्रोसेस को बस मैंने थोड़ा घुमा के लिख दिया, प्रोसेस वही है, बस मैंने थोड़ा घुमा के लिख दिया, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चा जानता है, उसको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक ना, तो मैंने यहाँ लिखा है, उद्योगों में गैसों को द्रवों में घोलने के लिए, उद्योगों में मतलब बड़े पैमाने पे, ये तो छोटे पैमाने पर हो रहा भैया, सोडा वाटर वाले भैया हैं, गैस को घोले, पानी आपको दे दी, लो सोडा वाटर पियो भैया, उस प्रकार का है। लेकिन उद्योगों में बड़े लेवल पे, औद्योगिक लेवल पे, गैसों को द्रवों में घोलने के लिए, गैसों को द्रव में घोलने के लिए, ठीक, हमारा कोई गैस है, उसको हमने द्रव में घोला, और उससे हमने क्या बना लिया? कोई विलयन बना लिया, या फिर कुछ भी चीज हमने बना लिया। उद्योगों में बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती रहती है। अब देखना, जीव विज्ञान में 5वां पॉइंट याद रखना, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान बायोलॉजी। ठीक, जीव विज्ञान में गैसों के विनिमय, गैसों के विनिमय, विनिमय को क्या बोलते हैं? गैसों के विनिमय को बोलते हैं गैस एक्सचेंज। ठीक ना, गैस एक्सचेंज क्या बोलते हैं? गैस एक्सचेंज। देखना, कोई गैस इधर आएगा, कोई गैस इधर जाएगा, कोई गैस इधर आएगा, इधर जाएगा, ऐसे मतलब आते जाते रहते, आते जाते, कोई इधर से गया, कोई इधर से गया, कोई इधर से गया, कोई इधर से गया। ठीक ना, इस प्रकार का गैस का एक्सचेंज, किसी भी चीज का विनिमय प्रणाली, अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा अर्थशास्त्र में, या फिर 11th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, लेकिन उधर अर्थशास्त्र में था कि कुछ चीज का लेन देन करते हैं ना हम। तो जैसे मान लो हमने आपको तेल दिया, आपने हमें पैसा दिया, इसको बोलते हैं विनिमय, विनिमय प्रणाली। सामानों का लेन देन, आपने मुझे पैसे दिया, मैंने आपको तेल दिया, इस प्रकार से भी विनिमय होता है। तो वही है विनिमय, यानी लेना और देना। हमने लिया कुछ आपसे, तो हम कुछ आपको देंगे, इसको बोलते हैं विनिमय। तो गैस आएगी भी जाएगी भी, इस नियम, किस नियम से? हेनरी के नियम से। तो जीव विज्ञान में गैसों के विनिमय को समझने के लिए, जैसे जैसे में इसको हमने बता दिया, एक तो फेफड़ों की क्रिया विधि में, फेफड़ों की क्रिया विधि, फेफड़ों में जो क्रिया विधि होती है गैसों का एक्सचेंज, ब्लड में या फिर गैसों में, उसको क्या बोलते हैं हम? हेनरी के नियम से होता है, हेनरी के नियम से। ठीक, प्रॉपर लिखना, बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश मत करना, लेकिन प्रॉपर लिखना, जितना भी लिखना। ठीक है, तो आप लिख लेना, जीव विज्ञान में गैसों के विनिमय को समझने में, जैसे फेफड़ों की क्रिया विधि, फेफड़ों की क्रिया विधि में हेनरी के नियम के अनुप्रयोग का पालन होता है। बस इतना, दैट्स इट। ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इसे आप एक प्यारा सा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मुझे बार बार बोल रहा हूँ, मुझे यह बता देना अच्छे से प्रॉपर दिखता है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं थर्ड कैमरा शूट कर रहा हूँ भाई, तो थोड़ा समझ लेना। और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।